नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है उपचायक या ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी वे पदार्थ जिसके कारण किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण या उपचयन होता है उसे उपचायक कहते हैं। जैसे Mg प्लस O2, अभिक्रिया के फलस्वरूप MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मैग्नीशियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी मैग्नीशियम में क्या चीज जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है मैग्नीशियम का, तो ऑक्सीजन की वजह से। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये उपचायक है, ऑक्सीजन उपचायक है। इस तरह से और भी उपचायक हैं, I2Cl2 है ना, ZnO, MnO2 इत्यादि और भी हैं। ये सब के सब क्या हैं, उपचायक हैं, यानी वे पदार्थ जिसकी वजह से किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण या उपचयन होता है तो उसे हम लोग उपचायक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपचायक या अकारक, यानी वे पदार्थ जिसकी वजह से किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन या अवकरण होता है उसे हम अपचायक या अकारक कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2, यहाँ पर H2O प्लस Cu, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर अलग हो गया ऑक्सीजन से, यानी इसमें से ऑक्सीजन निकलकर और किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन की वजह से। ये अपचयन की जो क्रिया हो रही है हाइड्रोजन की वजह से, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो क्या है, अपचायक है। ठीक है, अपचायक या अकारक। ये तो हो गया उपचायक और अपचायक। अब दो टॉपिक और रह गया हम लोग का। ठीक है, दो टॉपिक और रह गया, इस पूरे लेसन में से दो टॉपिक रह गया है। एक है हमारा संक्षारण, कोरोसन, संक्षारण का मतलब होता है कि कोई धात्विक पदार्थ है ना, उसके परत का क्षय होता है, यानी परत कट कट कर उसका लेयर जो है परत कट कट कर समाप्त हो जाती है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। तो जब धातु नमी, अम्ल या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जो अभिक्रियाशील धातु होता है उनके परत का क्या होता है, क्षय होता है, या कम अभिक्रियाशील है तब भी वो उनका क्षय होता है। जैसे आप देखे होंगे कि तामा में अगर तामा के बर्तन है या जग है या गिलास है तो उसके बाहरी परत पर अगर आप नींबू रगड़ते हैं तो वो चमकने लगता है। नींबू में हम क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, और साइट्रिक अम्ल उस पर से धातु से अभिक्रिया करके उसके परत को क्या किया, संक्षारित कर दिया, यानी काट कर हटा दिया, जिसकी वजह से वह चमकने लगता है। इसीलिए तांबे के गिलास के अंदर हमें नींबू वाला शरबत नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये नींबू का रस जो रहेगा शरबत में तो तांबे के गिलास के अंदर संचारित कर देता है, और संचारित के फलस्वरूप हानिकारक अवांछनीय पदार्थ का निर्माण जाता है जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो कोई भी जो धातु है उनमें से कोई भी जो नमी यानी मॉइस्चर या अम्ल या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उनके परत का संक्षारण होता है ना, उनके परत का क्षय होता है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। दूसरा हमारा लास्ट टॉपिक जो है
वो क्या है? विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। रैंसिडिटी, इसमें क्या होता है? जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ है, यानी जिसमें फैट होता है, वसा होता है, तेल होता है, उस पदार्थ, वे पदार्थ जो है खाद्य पदार्थ, जब ऑक्सीजन से, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो संपर्क में आने के कारण उसका जो है स्वाद है ना, और गंध दोनों बदल जाता है। स्वाद भी बदल जाता है और गंध भी बदल जाता है। तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। यानी सबसे पहले तो टेस्ट बदलेगा। जैसे आप देखिए कि आप कोई भी नमकीन फ्राई करके कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। जैसे पकौड़ी को हम लोग छोड़ देते हैं, पकौड़ी हम लोग क्या करते हैं? फ्राई करते हैं। किस में फ्राई करते हैं? वसा में, यानी तेल में। और छोड़ने के बाद वो क्या हो जाता है? कुछ देर के बाद वो खराब लगने लगता है, क्योंकि जैसे ठंडा होगा और उसमें गर्म नहीं है, ताज़ा नहीं है, फ्रेश नहीं है, कुछ ही देर के बाद वो क्या होगा? वायुमंडल के ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन होगा और उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से उसका स्वाद बदल जाता है। तो जितने चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, इनको हवा में छोड़ दीजिए, कुछ देर के बाद उसमें क्रिस्पनेस नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब चीज उनका ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाता है, ये वसा वाले पदार्थ हैं और इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से ये खराब हो जाते हैं। इसीलिए विकृत गंधिता से बचाव के लिए, यानी इससे सेफ्टी के लिए, जो पैकेट में चिप्स बिकते हैं या कुरकुरे बिकते हैं या कोई भी नमकीन बिकता है, यानी जो वसा से फ्राई किया हुआ है, तो उसमें आप निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन या ऑर्गन भर दिया जाता है। ये क्या करता है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन को वसीय खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया करने से रोकता है, यानी ऑक्सीकरण करने से रोकता है। इसलिए उसको खोलने के बाद हम उसका स्वाद यानी क्रिस्पनेस और स्वाद बना रहता है। यहाँ पर संचारण से बचाव के लिए हम बहुत सी चीज़ें अपनाते हैं। एक होता है निकेल की पॉलिश कर देना, जिसमें आप देखे होंगे साइकिल का रिम होता है, बहुत सी गाड़ियों का रिम देखे होंगे चमकता हुआ रहता है। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन करना। तीसरा है ग्रीजिंग करना। ग्रीज देखिएगा, साइकिल के दुकान जहाँ साइकिल बनाया जाता हो, जहाँ मोटरसाइकिल का सर्विसिंग किया जाता हो या कार का सर्विसिंग किया, तो वहाँ ग्रीज लगाया जाता है। इसके अलावा हम जितने अपने ग्रिल हैं, गेट हैं, लोहा के जो बने हैं, क्योंकि लोहा का सबसे तेज संक्षारण होता है और तुरंत उसमें, उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, जंग लगना, जिसकी वजह से तुरंत उसके परत खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। पेंट का एक परत जो है वायुमंडल में नमी से उसके संपर्क होने से लोहा को रोकता है, जिससे उसका संक्षारण नहीं होता है। इसीलिए बार बार पेंट करते हैं। लेकिन बहुत जगह देखिए लोग प्लॉट खरीद के घेरते हैं, उसमें लोहा का कोई चीज़ लगा दिए, गेट वगैरह, कुछ दिनों के बाद देखिएगा उस गेट में संक्षारण का क्रिया होना शुरू हो जाता है और तुरंत खराब हो जाता है गेट। यहाँ तक कि उसका परत जो होती है, मोटी चादर जो होती है लोहा की, उसमें सुराख उराख सब पैदा हो जाता है। ये दो टॉपिक हमारा बचा था, संक्षारण और विकृत गंधता। इसी के साथ हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का ये लेसन खत्म हुआ। इसी से रिलेटेड हमको टेस्ट है। अब हम फिजिक्स और बायोलॉजी के एक बार चला देंगे, उसके बाद जब आपको फाइनल डे सैटरडे को तो आपका ये है रक्षाबंधन है, फ्राइडे को हम आपको बताएंगे किस दिन टेस्ट आपका लेंगे, संडे को या अगले मंडे को।